नमस्कार, जम्मू जोश में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की महामारी चल रही है। देश में भी ये चिंताजनक विषय बन रहा है। हालांकि केंद्र सरकार इस पे लगातार फैसले ले रही है ताकि जल्द से जल्द कोरोना वायरस से मुक्ति प्राप्त कर सकें। लेकिन किश्तवाड़ की बात करें तो किश्तवाड़ के अंदर अभी भी कोई कोरोना वायरस का पॉजिटिव केस नहीं आया है। यहाँ का प्रशासन और पुलिस, साथ ही साथ यहाँ का मेडिकल डिपार्टमेंट लगातार दृढ़ता और सतर्कता से काम कर रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में जो है कोरोना मुक्त किश्तवाड़ रहे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद रहेंगे बातचीत करने के लिए सीनियर लीडर जो कांग्रेस के हैं किश्तवाड़ से, इंजीनियर राज बडियाल। हालांकि आप सारे लोग इनको जानते भी हैं, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं। इनसे बातचीत करते हैं आज खास कोरोना वायरस का जो कहर जारी है, इसके साथ साथ ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से किश्तवाड़ प्रशासन इस वक्त कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जो जंग है उससे लड़ रहा है। इंजीनियर साहब, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ। सर, सबसे पहले बताइए, जो कोरोना वायरस की महामारी चल रही है, आपका क्या संदेश रहेगा लोगों के लिए, और साथ ही साथ यहाँ का जो प्रशासन है कैसे किस तरह से काम कर रहे हैं और आपका कितना सहयोग रह रहा है, खासकर कांग्रेस पार्टी का? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर आपका जो चैनल जम्मू जोश है, आप यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं दिल से आपका आभार प्रकट करता हूँ। जहाँ तक आपने कोरोना वायरस की जो महामारी है इस वक्त, इसके बारे में आपने कहा, आप भी जानते हैं कि इस वक्त ये जो बीमारी थी ये चाइना से शुरू हुई थी और लगभग कई दिसंबर के महीने से शुरू हुई थी और आज पूरी दुनिया को इसने अपनी चपेट में ले लिया है और भारत भी इस बीमारी से जूझ रहा है। और मैं ये समझूंगा कि यहाँ पे भारत के अंदर जिस तरह से सरकार, चाहे केंद्रीय सरकार है, चाहे राज्य सरकारें हैं, चाहे ज़िला प्रशासन है, मुझे ये कहने में ज़रा भी हिचक नहीं होगी कि वो लोग जो हैं अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि अपने देशवासियों को जितना भी संभव हो सके वो इस बीमारी से उन्हें मुक्त रखें। और इसी तरह से किश्तवाड़ के अंदर भी इस बीमारी को दूर रखने के लिए यहाँ का जो ज़िला प्रशासन है, विशेषकर जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, या उनके साथ पूरे अलग अलग विभाग से जुड़े हुए जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं या यहाँ की लोग हैं, और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन पॉलिटिकल हैं, सोशल हैं, सभी लोग जो हैं एकजुट होकर इस वक्त इस बीमारी के खिलाफ़ लड़ रहे हैं। और मैं भगवान से, विशेषकर माता अष्टदशभुजा का बड़ा आभार प्रकट करता हूं और उसका धन्यवाद करता हूं कि उसने इस किश्तवाड़ पर अभी अपनी दृष्टि रखी है और यहाँ पर हमें किसी तरह इस महामारी का एक भी केस हमें यहाँ को दिखने को नहीं मिल रहा है। और उम्मीद करता हूँ क्योंकि आगे भी जो है प्रशासन की जो है कड़े संघर्ष के बिना और यहाँ के लोगों के सहयोग से ये जो पूरी तरह से इस बीमारी के खिलाफ़ लड़ा जाएगा और ये ज़िला जो है मुक्त रहेगा। और इस वक्त बिना किसी पार्टी पॉलिटिक्स के सब एक होके इस महामारी के खिलाफ़ लड़ रहे हैं। बडियाल साहब, मैं यही जानना चाहता हूँ कि किश्तवाड़ के अंदर कांग्रेस पार्टी किस तरह से प्रशासन के साथ खड़ी है, बाकी जो NGOs हैं या फिर केंद्र सरकार है, किस तरह से आपका सहयोग जो है इनके साथ रह रहा है? हाँ, बिल्कुल। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी ताल्लुक़ किश्तवाड़ का है तो मैं आपको कहूँगा कि कांग्रेस पूरी तरह से किश्तवाड़ में ज़िला प्रशासन का सहयोग कर रही है, लोगों के बीच में है। और मैं ये भी आपको कहूँगा कि यहाँ पे हम अपनी पार्टी की तरफ से जो भी इस लॉकडाउन की वजह से लोगों को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जो बातें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लाने की होती हैं हम उनके सामने लाते हैं। जो पुलिस प्रशासन के सामने लाना होता है हम उनको लाते हैं। जिनको लोगों द्वारा सहयोग करने की आवश्यकता है हम लोगों से भी अपील करते हैं। और सबसे बड़ी जो इसमें समस्या है कि उनके लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग जो हमारे दिहाड़ी मजदूर थे, रोज़मर्रा का जो लोग कमाते थे, खाते थे, उन सब के लिए एक बहुत बड़ा संकट ये आया
कि उनका रोज़मर्रा का जो भोजनालय है, जो उनकी रोटी थी, उसकी समस्या हो गई। कि हमने प्रयास किया है कि उन लोगों तक पहुँचें जो बहुत ही गरीब हैं, जो जिनको बहुत ही आवश्यकता है, नीडी लोग हैं। हमने कोशिश की है कि उन तक हम पहुँचें, उनकी सहायता करें। पटियाल साहब, ये वक्त जो है महामारी का चल रहा है और इस वक्त जो सबसे बड़ी परेशानी है वो माइग्रेंट लेबर्स को आ रही है और साथ ही साथ उन विद्यार्थियों को जो किश्तवाड़ से बाहर हैं या जम्मू कश्मीर से बाहर पढ़ रहे हैं। हमारे पास भी काफ़ी फ़ोन आते रहते हैं, तो क्या कहना रहेगा, क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? बिल्कुल आपने सही बात कही, क्योंकि वाकई है हमारे जो वैसे तो पूरे जम्मू कश्मीर के लोग हैं, मगर मैं विशेषकर किश्तवाड़ की बात करूंगा। किश्तवाड़ से हमारे लोग, चाहे वो हिमाचल हैं, दिल्ली हैं, कई लोग जम्मू में भी फंसे हैं, कई लोग, मैं ये कहूँगा कि ज़िला किश्तवाड़ के अंदर कोई कहीं किसी गांव में रिश्तेदार के पास गया था, वो भी वहाँ फंसा हुआ है। तो ये हकीकत है, इस तरीके की परेशानी जो है लोगों के बीच में है। लेकिन लोगों ने इन परेशानियों के बावजूद भी प्रशासन का सहयोग किया, सरकार का सहयोग किया। लेकिन अब वक्त आ गया है कि सरकार को अब उनकी समस्या को समझना चाहिए। और मैंने स्वयं डीसी साहब के सामने, ये जो हमारे दिल्ली में कुछ लड़के जो हैं, हमारे 13, 14, 15 लोगों के हमें कॉल आई थी, वो लड़के जो यहाँ से ट्रेनिंग करने के लिए गए, ये कोचिंग करने के लिए गए थे, उन लोगों ने हमसे राब्ता करके उन्होंने हमें कहा कि हमें किसी तरीके से यहाँ लाया जाए। तो आपके चैनल के माध्यम से भी मैं आज ज़िला प्रशासन और अपने उपराज्यपाल महोदय से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से, वैसे तो जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने अब ये काम जो है आरंभ कर लिया है, और उन्होंने, आपने देखा होगा कि कोटा राजस्थान से भी उन्होंने विद्यार्थियों को लाया, हिमाचल से, हिमाचल में जम्मू कश्मीर के लोग थे उनको भी लाया। एक स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इसको ज़्यादा गेयर अप करके और किश्तवाड़ की प्रशासन को ज़्यादा इसमें रुचि दिखाकर जो विद्यार्थी, जो हमारे लोग बाहर फंसे, उनको लाना है। और जो मेडिकल जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के तहत वो गुजर के यहाँ आ जाएं और फिर उनको अपने अपने घरों में जाने की इजाज़त दी जाए। सर, इस वक्त एक और बड़ा मुद्दा है 4G, जो लुक्का छुपी खेल रहा है हमारे साथ। एक तारीख आती है, वो जाती है, दूसरी आती है, तो कहीं ना कहीं इसका असर युवाओं पे पड़ रहा है। लॉकडाउन है, सभी अंदर बैठे हैं और ऑनलाइन क्लासेस में प्रॉब्लम होती है। तो क्या कहना रहेगा, खासकर 4G जो है यहाँ पे रिस्टोर नहीं हो रहा है, लगातार जो ये युवा जो है इंतज़ार कर रहे हैं इसका, उसके बावजूद भी 4G को रिस्टोर नहीं कर पा रहे। बिल्कुल आपकी बात सही है। आप जैसे कि आज जानते हैं, और ख़ुद सरकार हमारी केंद्र की है जो है, उन्होंने इस बात को भी काफ़ी बार रखा है कि अब जो है वक्त आ गया है, अब जो है जो क्या हाईटेक का ज़माना आ गया है, अब जो है ऑनलाइन सिस्टम का ज़माना आ गया है। तो इस सारे सिस्टम में मैं समझता हूँ कि एक तरफ से सरकार जो है बड़े बड़े दावे जम्मू कश्मीर को लेकर करती है कि हम जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, हम जम्मू कश्मीर को भ्रष्ट मुक्त नेताओं से करना चाहते हैं। हम जम्मू कश्मीर के अंदर वहाँ के युवाओं को एक ऐसा प्रशासन, एक ऐसे रिसोर्सेज उनको देना चाहते हैं, ऐसे सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं ताकि जम्मू कश्मीर के नौजवान ये महसूस कर सकें कि आज तक, इससे पहले जो है वो उस तरीका का जीवन व्यतीत नहीं कर रहे थे जो जीवन आज कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये वक्त 4G खोलने का आ गया है? लेकिन मुझे लगता है कि सरकार की कथनी और करनी में फ़र्क है, क्योंकि आपको इधर से पूरी जो हमारा मुल्क जो है कोरोना वायरस की वजह से पूरा लॉकडाउन है, और सरकार ने ये कहा कि वर्क फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम होम। तो अगर वर्क फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम होम, अगर जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, फिर हमारे साथ ये इम्तियाज़ क्यों है? क्यों नहीं 4G? क्यों हमारे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है? तो आज हमारे नौजवान जम्मू कश्मीर के जो कैपेबल हैं, कॉम्पिटेंट है, और हर तरह से वो क्या कि सक्षम है हर मैदान में अपने आप को खरा साबित करने के लिए। लेकिन इस तरह से 4G को कभी आज की डेट का, क्योंकि आप जानते हैं कि 2G का जहाँ तक ताल्लुक़ है, 2G से होता क्या है?
2G से कोई चीज़ डाउनलोड नहीं होती, कोई अपलोड नहीं होती। हमारे लड़के कुछ देखना चाहे, करना चाहे, ऑनलाइन करना चाहे, कहाँ करेंगे? आज बैंकिंग के इन्होंने बोला इंटरव्यू करने के लिए कहाँ से फॉर्म भरेंगे ये लोग? तो इस तरह से मेरी सरकार से गुजारिश है, ये मैं मानता कि जम्मू कश्मीर एक आतंकवादी ग्रस्त इलाका है, लेकिन इतना भी कमज़ोरी अपनी सरकार को नहीं दिखानी चाहिए कि 4G खोलेंगे तो अब क्या कहते हैं आतंकवाद जो है पता नहीं जम्मू कश्मीर के अंदर क्या करेगा। तो ये मुट्ठी भर आतंकवादियों से डरने की आवश्यकता नहीं है। अब दृढ़ संकल्प से उन्होंने क्या कहते हैं फैसला लेना चाहिए और 4G वापस करके यहाँ के लोगों के साथ न्याय करना चाहिए। तो आपको लगता है कि अब सुरक्षा के हालात जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में है धारा 370 और 35 से हटने के बाद, तो वो कहीं ना कहीं ठीक है और 4G का जो समय है वो पूरा आ चुका है? देखिए सर, मैं आपको बात बताऊंगा, जो बात गई वो इतिहास होती है और जो बात करनी वो वर्तमान है। इसलिए मैं समझता हूं कि जिस वक्त 5 अगस्त के बाद जो हालात हुए थे उस वक्त सरकार ने अगर इसको महसूस किया कि ये चीज़ें बंद होनी चाहिए, लेकिन ये ऐसी चीज़ें जिनको प्रोलॉन्ग करके आप बंद नहीं कर सकते हैं। ये टाइम पीरियड होता है। नाउ द सिचुएशन इज़ गेटिंग नॉर्मल डे बाय डे एंड द होम मिनिस्ट्री इटसेल्फ मेकिंग सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स दैट नाउ द जम्मू कश्मीर इज़ रिटर्निंग टुवर्ड्स द कंप्लीट नॉर्मलसी। इफ़ इट इज़ सो, तो फिर हम लोगों को वंचित क्यों रखा जा रहा है 4G से? तो हम लोगों को, हमारी जो है जम्मू कश्मीर की युवाओं की, जम्मू कश्मीर के लोगों की डिमांड है ऑनरेबल होम मिनिस्टर से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से कि अब जो है बहुत हो गया जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जाती, इसलिए 4G हर हालत में खोलना चाहिए। सर, जम्मू कश्मीर बैंक एस्पायरेंट्स एक 2-3 दिन पहले जो है एक गवर्नर साहब की जो ऑडियो चली थी, तो क्या लगता है आपको यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की पोल जो है वो खुलते दिखाई दे रही है? क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? बिल्कुल, आपको मैं ये कहना चाहूँगा और ठोक के कहता हूँ कि ये जो जम्मू कश्मीर का जो बैंक का इस वक्त जो खुलासा हुआ, और विशेषकर ये खुलासा जो है आपने और मैंने नहीं किया, ये श्रीमान सतपाल मलिक जी जो यहाँ के गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने स्वयं ये खुलासा किया। और क्या खुलासा इन्होंने किया? बड़ी दुख की बात है, आश्चर्यजनक बात है कि उन्होंने ये खुलासा किया कि जम्मू कश्मीर का जो बैंक की जो रिक्रूटिंग का प्रोसीजर या रिक्रूटमेंट जो हमने की थी, इसको कैंसिल हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ से जम्मू के लोग जो है, जम्मू के नौजवान ज़्यादा लग रहे थे। तो मुझे बताइए, एक तरफ से सरकार कह रही थी कि हमने एक ऐसी एजेंसी का चयन किया था जिसने इस बैंकिंग का एग्ज़ाम लिया था, जो बिल्कुल पारदर्शी थी, निष्पक्ष थी, और दूसरी तरफ से इन्होंने जम्मू के ही लड़कों पे, नौजवानों पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अगर पारदर्शिता पूरी थी, अगर उसमें कंप्लीट जो है इसमें क्या कहते हैं हर तरह से जो उसको सही तरीके से किया गया था, तो फिर मैं समझता हूँ इन लोगों को ये नहीं करना चाहिए। ये क्यों जम्मू कश्मीर इस तरह से क्यों देखते हैं इसको, जब ये खुद भी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर कंप्लीट वन, जब कश्मीर से ज़्यादा लोग लगते हैं तब इस तरह की बात क्यों नहीं किसी ने की? आज जम्मू के लोग लगे तो मैं समझता हूं आज क्या कहते हैं ये जो टूल टैक्स लगता है ये भी जम्मू के लोगों पे लगेगा। जब यहां पर एम्स देने की बारी आई तब पहले पार्लियामेंट में ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस देन फाइनेंस मिनिस्टर स्वर्गीय जेटली जी ने कहा था कि भाई ये जो है जो एम्स है इट विल गो टू जम्मू। लेकिन जब गवर्नमेंट का बाद में डिसीजन हुआ, ऑर्डर आया, तो दैट फर्स्ट वेंट टू कश्मीर। तो कहने का मतलब है, तो कथनी और करनी में खाली भाषण से, खाली इंटरव्यूज देने से, हम खाली छाती पीटने से कि हम जम्मू के नौजवानों के साथ हैं, इस तरह से जम्मू के लोगों की समस्या हल नहीं होगी, जम्मू के नौजवानों का हल नहीं होगा। आपने प्रूव करना है कि अगर वाकई जम्मू के नौजवानों के साथ भेदभाव हो रहा था, अन्याय हो रहा था, आपने ये साबित करना है, तो आपकी सरकार में है। सर तो आपको लगता है कि केंद्र सरकार पूरी तरह से जम्मू के अंदर विफल रही है? केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो लगातार डंका बजा रहे हैं कि जम्मू के युवाओं को जो है रोज़गार दिया जाएगा या अन्य जो बाकी चीज़ें हैं, लेकिन आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार की बात करें तो विफल रह रही है इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर जम्मू के अंदर? बिल्कुल, मैं आपको कहूँगा बिल्कुल पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे केंद्र की सरकार है, चाहे भाजपा जम्मू कश्मीर की सरकार है, अभी जम्मू कश्मीर के अंदर विशेषकर जिस संभाग से उनको 25 सीटें आई हैं और जिस तरह की
उन्होंने प्रॉमिसिंग जो वादे किए थे उन्होंने जनता के साथ, मुझे दूर दूर तक नहीं दिखाई देता। आप मुझे बताओ, एक आर्टिफिशियल झील जो है जम्मू के अंदर शुरू की गई थी, जिस झील के बिना पर हमारे लाखों टूरिस्ट जो है आकर्षित हो सकते थे और जम्मू के अंदर लोगों को घूमने फिरने की जगह मिलती थी, उस झील को भी बंद कर दिया। इस तरीके से बहुत सारे प्रोजेक्ट। आप मुझे बताइए, जो पिछली सरकार के टाइम में जो PMGSY के तरफ से, आप हमारे पार्डर की बात ले लीजिए, एक भी सड़क अभी तक ये 5 साल 6 साल 7 साल में कंप्लीट नहीं कर पाए। सड़क कंप्लीट करने की दूर की बात है, अभी जो चिट्टो, कबन, गंधारी जैसी सड़कें जो उस वक्त सेक्शन हुई है, आज कंप्लीट करना दूर की बात है, शुरू तक नहीं कर पाए। तो इसलिए मैं समझ रहा हूं कि केवल ये धर्म के नाम पर अगर इस तरीके से जम्मू के लोगों के साथ अन्याय करते रहें, उनके जज्बात से खेलते रहेंगे, तो ये ज़्यादा देर चलने वाला सिस्टम नहीं है। अंततः इन लोगों को जम्मू के नौजवानों के साथ इंसाफ करना पड़ेगा। बड़ियाल साहब, मैं आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस पे जवाब दें। पिछले कुछ दिनों में अर्नब गोस्वामी का एक स्टेटमेंट आता है, तो यहाँ से भी जो है FIR फाइल हो जाती है। ऐसा क्या रहा उस स्टेटमेंट में जिससे आप में मजबूर किया आपको FIR जो है यहाँ से फाइल करनी पड़ी? दरअसल मैं 1-2 बार मैं क्लियर करने की कोशिश की है अपनी तरफ से कि आखिर क्यों पड़ी। देखिए, मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि भारत जैसे लोकतंत्र देश के अंदर आप आलोचना करिए किसी की, जितनी मर्जी करिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मुझे सिर्फ एक चीज़ बताइए, अर्नब जी गोस्वामी ने जो बात करी, देखिए, जहाँ महाराष्ट्र के अंदर हमारे जो संतों की हत्या हुई है वो घोर निंदनीय है। उसको हर एक व्यक्ति, हर एक पार्टी उसकी कंडमनेशन करती है। तो आपको लगता है कि जो उनकी हत्या हुई है वो व्यर्थ नहीं हुई है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए? मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसकी कंडमनेशन कर रही है, ठीक है। तो जिस वक़्त उनकी ये हत्या हुई, हत्यारा कोई भी हो, किसी धर्म से हो, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। मेरी प्रतिक्रिया, मेरी आपत्ति अर्नब गोस्वामी जी पे सिर्फ इतनी है। उन्होंने क्या कहा कि सोनिया गांधी ने बाबाओं की, संतों की हत्या करवाई, क्योंकि उसने कहा महाराष्ट्र के अंदर उसने अपनी सरकार बनाकर अब वो इटली वालों को कहेगी कि मैंने महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनाई।